मनुष्य जीवन परोपकार के लिए प्राप्त होता है। लेकिन हम वृक्षों को देखिए, हमारे वृक्ष के पास में जो फल आता है ना, फल लगता है, वो सब मनुष्य खा लेते हैं और हम चाह करके भी बचा नहीं सकते। एक तो बच भी गया तो मानव पत्थर मार करके फल को तोड़ते हैं। हम अपने में जो फल लगता है उसको बचा नहीं पाते, सब दूसरों को देते हैं। मनुष्य फल को खाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो हम वृक्ष होकर के भी अपने पूरे जीवन भर परोपकार कर रहे हैं। आप कहोगे जिस वृक्ष में फल है वो तो फल दे करके परोपकार कर रहा है, लेकिन जिस वृक्ष में फल नहीं लगता वो कैसे परोपकार कर रहा है? तो कहा कि जब हमको धूप लगती है ना, तो वृक्ष के छांव में जाकर के हम बैठ जाते हैं। शीतलता हमको प्रदान कर रहा है। और वृक्ष सूख भी जाए तो उसके लकड़ी हम उपयोग करते हैं अपने घर को बनाने में। खिड़की दरवाजे में वृक्ष का लकड़ी हम उपयोग करते हैं। ये भी परोपकार उसने किया। उसके बदले वृक्ष ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। एक वृक्ष अपने पूरे जीवन को परोपकारमय कर रहा है, दूसरों का भला कर रहा है। लेकिन हम मनुष्य होकर के भी परोपकार के लिए नहीं सोचते। कभी हमसे कोई कुछ मांग भी लेना तो हम बहाने बनाते क्या कर लें जिससे उसको देना ना पड़े। आपसे कभी देखो, आप लोग तो अच्छे हैं, परोपकार करते होंगे, आपको देख करके ऐसा हमको लग रहा है। प्यार से बोलो। लेकिन मनुष्य तन मिला है तो परोपकार अवश्य ही करते रहना चाहिए। परोपकार का अर्थ क्या है? परेशान उपकार परोपकार, दूसरों का भला करना। अगर कोई दुख में है तो थोड़ा सा आप सहयोग कर दो, हेल्प कर दो, जो आपसे बन पड़े। लेकिन आज के प्राणी, आज के मनुष्य इतने निर्दयी हो गए, हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा किसी को भला ना हो जाए। हम अपनी चीज दूसरों को देना नहीं चाहते। आपके पास में बाइक है और किसी पड़ोसी ने मांग लिया, भैया हमको बाजार जाना है, थोड़ी देर अगर आप खाली हैं, आपको कहीं नहीं जाना है तो 10 मिनट के लिए बाइक दे दो ना। लेकिन उस समय बड़ी चिंता होती है तो बहाने बनाना है तो कहते अरे आपको देना तो था, दे ही देते, लेकिन हमारा भी बस अभी प्लान बना, हम तो बाहर जाने ही वाले थे, अगर आज हमको नहीं जाना होता तो पक्का दे देते। बहाने मारते, कैसे क्या करें। सामने वाला बेचारा समझ जाता है इनको देना नहीं, लेकिन बताएंगे देना था लेकिन हमको जाना है, सीधा मना भी नहीं कर पाते हैं। देखिए छोटी छोटी बात, अगर आपके 5 मिनट किसी को बाइक देने से उसका काम हो जाता है तो दे दीजिए। लेकिन हम नहीं चाहते हमारे वजह से दूसरों को थोड़ा सा भी सुख मिले। मानव जीवन परोपकार के लिए मिला। परोपकारार्थमिदं शरीरम। निरंतर नदी बहती है तो परोपकार के लिए बहती है। वृक्षों में फल लगा है तो परोपकार के लिए लगा है। गौ माता निरंतर दूध प्रदान करती है तो परोपकार कर रही है। आपके क्षेत्र में गाय है, आप लोग गाय से दूध निकालते हैं, गौ माता आपको दूध दे रही है, गाय होकर के भी परोपकार कर रही है। लेकिन हम लोग मनुष्य होकर के भी अपने आप को बहुत पीछे रख करके चलते हैं। भगवान कैसे हैं? तब कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद है, भगवान प्रकाशमय है, आनंदवान है। देखो आप लोगों ने जैसे श्रवण किया कि भागवत कथा आपके क्षेत्र में होने जा रहा है, आपके गांव में, आपके नगर में, जगदीशपुरा में भागवत कथा हो रही है।
तो उसी वक्त आपके भीतर जो आनंद प्रवेश किया था ना, जैसे आपने सुना होगा कि कथा होगी, हम लोग अच्छे से सुनेंगे, तो आपके भीतर बड़ा अच्छा सुकून महसूस हुआ, एक आनंद आपको प्राप्त हुआ। वही भगवान है। भगवान ऐसे हैं, भक्त के मन में जैसे उनका चिंतन आता है, तुरंत भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान की छत्र छाया में, कृपा में बैठ करके हम लोग भागवत कथा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। जो हर प्रकार के ताप को नष्ट कर देने वाले, जीवन के दुख को हटाने वाले भगवान कृष्ण जी के चरण को हम सभी नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद कहा, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजु हाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।